सवाल अपने वादे के मुताबिक आसलम को जेल से रहाई दिलाकर वापस घर ले आता है। आसलम को घर आया देखकर प्या और जोकिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अभी सब खुशी मना ही रहे होते हैं कि अचानक घर का दरवाजा जोर से बजता है। आसलम जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने दाऊद खड़ा होता है। वो आसलम को धमकी देता है कि अब पया को अगवा करके ही दम लेगा। आसलम गुस्से में आकर दाऊद को घर से निकाल देता है, मगर सवाल फौरन खबरदार करता है कि प्या की जान को संगीन खतरा लायक है। ये सुनकर आसलम सख्त परेशान हो जाता है। इसी दौरान प्या सवाल से एक गैर मुतवक्का सवाल करती है कि क्या वो इससे शादी करेगा। सवाल खुशी से फौरन हाँ कर देता है, लेकिन प्या शर्त रखती है कि पहले दाऊद को कानून के शिकंजे में लाना होगा, क्योंकि पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सवाल बताता है कि उसकी दोस्त सिसी का शौहर शरियार एक एली सरकारी अफसर है। सवाल प्या को लेकर शरियार के दफ्तर पहुंचता है, जहां सीसी भी मौजूद होती है। शरियार दाऊद के जराइम सुनकर फौरन पुलिस अफसर बाबर को तलब करता है। प्या बाबर पर इल्जाम लगाती है कि वो पहले भी दाऊद को बचा चुका है। शरियार सख्ती से बाबर को वारंट देता है, जिसके बाद बाबर दाऊद का मुकम्मल मुजरमाना रिकॉर्ड हवाले कर देता है। शरियार सवाल को मशूरा देता है कि वो मीडिया के जरिए दाऊद का असल चेहरा आवाम के सामने लाए, जबकि पुलिस खफिया तौर पर गिरफ्तारी की तैयारी करेगी। मीडिया के सामने प्या इंकिशाफ करती है कि दाऊद का असल नाम मूसी है और वो एक खतरनाक जमीन माफिया है जो इसकी मां की मौत का भी जिम्मेदार है। ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। गुस्से में आकर दाऊद अपने आदमियों को सवाल को मारने का हुक्म देता है। वापसी के दौरान दाऊद का एक गुंडा सवाल पर फायरिंग कर देता है, जिससे वो शदीद जख्मी हो जाता है। पया उसे फौरन अस्पताल पहुंचाती है और खुद उसे खून देती है। सवाल की हालत बेहतर हो जाती है। बाद में सवाल पुलिस को बयान देता है, जिसके बाद दाऊद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत उसे 10 साल कैद की सजा सुनाती है। सवाल की सेहतयाबी के बाद घर में निकाह की तैयारी होती है, मगर ऐन वक्त पर इलियार आकर प्या को रोकने की कोशिश करता है। प्या अपने माजी के जख्म याद दिलाकर इलियार से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देती है। टूटा हुआ इलियार मुल्क छोड़ने का फैसला कर लेता है। आखिरकार प्या और सवाल बाहमी रजामंदी से निकाह कबूल करते हैं। आसलम खुशी से उन दोनों को दुआ देता है और कहानी एक नए सफर के आगाज के साथ इख्तिताम पजीर होती है।